गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप परिवार सहित सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने जो सीरीज चला रखी है उत्साह डोज, उसका जो आज हमारा अगला जो बिंदु है वो है लोकमान्य जय नारायण व्यास। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के क्रांतिकारियों और राजस्थान का जो आंदोलनकारी समय रहा, प्रजामंडल काल जो रहा, उस दौरान जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उसको लेकर हम रोज एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट की हमारी क्लास होती है और उत्साह डोज नाम से हम आपको ये सीरीज दे रहे हैं। तो ऐसी और बहुत सारी क्लास देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। तो देखिए आज हमारा जो बिंदु है लोकमान्य जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए चित्र देख पा रहे होंगे आप जय नारायण व्यास साहब का। और इनका जो जन्म है मित्रों, जन्म 18 फरवरी 1899 और 14 मार्च 1963 को इनकी मृत्यु होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे राजस्थान के। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो अपन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके जन्म से संबंधित, तो जन्म जय नारायण व्यास का जो जन्म हुआ मित्रों वो हुआ 18 फरवरी 1899 ईस्वी में। कब हुआ? 18 फरवरी 1899 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? तो जोधपुर में। कहां पर हुआ? जोधपुर में। जोधपुर से संबंध रखने वाले लोकमान्य जय नारायण व्यास। और इनका जन्म 18 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ। और इनके जो उपनाम है मित्रों ये महत्वपूर्ण है। इनके उपनामों को लेकर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इन्हें कहा जाता है शेर ए राजस्थान। क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान। जोधपुर के जय नारायण व्यास शेर ए राजस्थान, धुन के धनी, धुन के धनी, शेर ए राजस्थान, धुन के धनी, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़ और लोक नायक, लोक नायक। जनता में इनका जो चेहरा था वो वास्तव में बड़ा ही प्रिय था, लोगों के नजरों में हमेशा ये लोकप्रिय रहे, इसीलिए लोक नायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो शेर राजस्थान, धुन के धनी, लक्कड़ फक्कड़ और लोक नायक ये इनके उपनाम है, आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार पूछ लेते हैं किस क्रांतिकारी को लक्कड़ और फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है? धुन के धनी, शेर राजस्थान, लोक नायक। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो जय नारायण व्यास से संबंधित है। आगे देखिए इनके द्वारा संचालित, संपादित और जिन प्रमुख समाचार पत्रों पर इन्होंने काम किया वो कौन कौन से? तो सबसे पहले पीप, ये ध्यान में रखना है। पीप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अंग्रेजी का पाक्षिक पत्रिका थी। अंग्रेजी की एक तरीके से पाक्षिक पत्रिका थी। 15 दिनों से इसका संचालन होता था, 15 दिनों में एक बार ये निकलती थी। तो ये पीप और ये अंग्रेजी में थी। कौन सी भाषा में थी? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है पीप जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला जाता था? तो जय नारायण व्यास। कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी का था। किस तरह का था? तो ये पाक्षिक पत्रिका थी। दूसरा अग्निबाण, और इसको कई बार मित्रों अग्निबाण के नाम से भी जाना जाता है। अग्निबाण, अग्निबाण, चाहे अग्निबाण नाम आए या अग्निबाण नाम आए, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, और इसके जो मुख्य संपादक थे वो जय नारायण व्यास थे। तो कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? तो अग्निबाण। अग्निबाण का संबंध किससे था? तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। आगे देखिए, और ये जो अग्निबाण है मित्रों ये निकाला जाता था ब्यावर से, और ब्यावर अजमेर से इसका प्रकाशन होता था। 1932 ईस्वी में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान 1927 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित हुआ। हालांकि नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी, इनका जो संबंध रहा है मित्रों ये विजय सिंह पथिक से रहा है। लेकिन विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले जो राजस्थान केसरी है उसको तो वर्धा से निकाला, और फिर तरुण राजस्थान को इन्होंने अजमेर से निकाला। बाद में इसका नाम भी चेंज किया इन्होंने, नवीन राजस्थान था, बाद में तरुण राजस्थान। लेकिन ब्यावर में इसका जो प्रकाशन किया वो जय नारायण व्यास ने किया। ब्यावर से इसका जो प्रकाशन किया वो किसने किया? जय नारायण व्यास ने किया। तो 1927 ईस्वी में तरुण राजस्थान का प्रकाशन
ब्यावर से जयनारायण व्यास और अखंड भारत, और ये मुंबई से संपादित होता था। 1938 ईस्वी में इसका संपादन किया गया मुंबई से अखंड भारत। तो अगर ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन से समाचार पत्रों से जयनारायण व्यास का संबंध रहा, तो आपको चारों नाम ध्यान में रखने हैं, पीप, आगीबाण, तरुण राजस्थान और अखंड भारत। साथ ही अगर ऐसे पूछे कि पीप किस तरह का अखबार, किस तरह का समाचार पत्र था, तो ये पाक्षिक पत्रिका थी और अंग्रेजी में थी। आगीबाण राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था, और तरुण राजस्थान है उसका संपादन जयनारायण व्यास कहां से करते थे, तो ब्यावर से करते थे, आपको ये ध्यान में रखना है। और अखंड भारत का कहां से करते थे, तो ये करते थे मुंबई से। ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, व्यास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है मित्रों? व्यास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है, तो देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना जोधपुर में 1921 ईस्वी में स्थापित की, 1921 में स्थापित की गई मारवाड़ हितकारिणी सभा जोधपुर में 1921 में। और देशी प्रांतीय परिषद, देशी प्रांतीय परिषद इसको ब्यावर में स्थापित किया गया था 1934 ईस्वी में। देशी प्रांतीय परिषद ब्यावर में 1934 ईस्वी में। साथ ही नागौर में चले मुकदमे के बाद व्यास को 7 साल की सजा सुनाई गई। नागौर जिले में इन पर एक मुकदमा चला गया मित्रों, जिसमें इनको 7 साल की सजा हुई, और बाद में इनको शिवाना दुर्ग में, जो कि बाड़मेर में पड़ता है, शिवाना दुर्ग कहां पर पड़ता है, हमारे बाड़मेर में। तो शिवाना दुर्ग बाड़मेर में इनको कुछ समय के लिए नजरबंद करके रखा गया। तो कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि जयनारायण व्यास का संबंध या जयनारायण व्यास को किस जेल में या किस दुर्ग में नजरबंद करके रखा गया था, तो शिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शिवाना दुर्ग। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। नागौर में उन पे मुकदमा चलाया गया था। साथ ही मारवाड़ हितकारिणी सभा और देशी प्रांतीय परिषद से इनका संबंध रहा है। आगे देखिए, ये देखिए राज्य के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री। तो ये राज्य के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के मुख्यमंत्री है। इनका मनोनयन भी हुआ और इनको निर्वाचित भी किया गया था। तो राज्य के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है? जयनारायण व्यास। व्यास जी अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, अखिल भारतीय, जिसको देशी राज्य भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, देशी राज्य प्रजा परिषद, जिसको अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसके महामंत्री रहे, इनके महामंत्री भी रहे। साथ ही व्यास जी 1948 में जोधपुर रियासत की उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री रहे। 1948 में जब प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उत्तरदायी सरकार को लेकर जो आंदोलन चल रहा था और रियासतों में जो उत्तरदायी शासन की मांग उठ रही थी, उसके प्रधानमंत्री रहे जयनारायण व्यास जोधपुर में। जयनारायण व्यास जोधपुर में उसके प्रधानमंत्री रहे। और बाद में इनकी मृत्यु है मित्रों, वो 14 मार्च 1963 ईस्वी में हो जाती है। 14 मार्च 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। इसके साथ ही अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के ये महामंत्री रहे, और जोधपुर का जो उत्तरदायी शासन है उसकी मांग की गई थी, और जोधपुर प्रजामंडल के ये प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, तो ये रहे जयनारायण व्यास, लोकनायक और अक्कड़ और पकड़ और धुन के धनी। तो शहर है राजस्थान के शहर के नाम से प्रसिद्ध। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो जयनारायण व्यास के बारे में थी मित्रों। और रोज हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं, 5 से 10 मिनट की क्लास हम बनाते हैं यूट्यूब पे। ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको मित्रों त्रुटि नजर आ रही है, तो आपको देखने में सुनने में अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट कीजिए, ताकि इंसान गलतियों का पुतला है मित्रों। अगर हमारी कोई गलतियां हैं जो आपके सामने है, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो उसमें हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।